दोनों मम्मी पापा हमेशा रहे हैं। कठिन तो बहुत था। मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया कि बीच-बीच में रोना आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था क्योंकि ये आपको बीच में फ़ील होगा कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस पर बहुत भरोसा रहा है और सभी लोग भावुक हो रहे हैं, काफ़ी खुश है ना? ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। इस घर में रह हमसे जो हो सका हम तो उतना किए, इसको बढ़ावा देते थे कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम चाहोगी तो होगा, पीछे मत हटो, इसके लिए तुम अपना मनोबल बढ़ाओ। यही मेरा इसका था। रात भर ये जाग के पूरा रात भर, दिन में उतना नहीं अपना, लेकिन रात भर पूरा जाग के ये पूरा मेहनत अपना देती। हम लोगों को जो हो सका हमेशा इसके पीछे रहे, जब कभी पैसे के कारण या किसी भी चीज़ के कारण जहाँ, लेकिन घर में वहाँ से शुरू हुआ है और मेरा जो फाउंडेशन रहा है वो राकेश सर के अंडर ही कंप्लीट हुआ है और इंटर का ग्रुप 1 ये भी राकेश सर के अंडर ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कोविड हो गया और ग्रुप 2 मेरे को सेल्फ स्टडी किसी का दूसरे का गार्जियन राकेश सर की भूमिका रही है और गार्जियन तो हर एक गार्जियन चाहता है कि बच्चा, गार्जियन को चाहिए भी, इसलिए हम लोगों का कोई इसमें खास श्रेय। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ये जर्नी जो मेरा रहा है वो 2018 से शुरू हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैं राकेश सर को धन्यवाद देना चाहूँगी और फिर अपने पेरेंट्स को, उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है मेरे को। तो ये जर्नी राकेश सर के थ्रू ही मेरे को पता चला कि सीएमए क्या होता है, इससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था। तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुआ है और मेरा जो फाउंडेशन रहा है वो राकेश सर के अंडर ही कंप्लीट हुआ है और इंटर का ग्रुप 1 ये भी राकेश सर के अंडर ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कोविड हो गया और ग्रुप 2 मेरे को सेल्फ स्टडी करना पड़ा, तो उस टाइम मेरे को यूट्यूब बहुत हेल्प किया अपने ग्रुप स्टडी को कंप्लीट करने में और फिर आगे का जो भी पढ़ाई है वो मैंने यूट्यूब की हेल्प से ही करा है। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कुछ। तो कैसे तैयारियां करते थे और क्या कुछ था, कैसा रहा सफ़र? तो सच बताएं तो बहुत बीच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था। कभी कभी आपको लगता था कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको कभी कभी रोना भी आता था, लेकिन फिर भी मैंने ये ध्यान रखा था कि नहीं, मेरे को करना है, सीएमए निकालना ही निकालना है। तो अप्स एंड डाउन्स रहा है, लेकिन फिर ये जर्नी फाइनली जो भी मैंने मेहनत करा था वो फाइनली पेड ऑफ हुआ। सीएमए जो परीक्षा है वो कब ली जाती है और कैसे तैयारियां किया जाता है इसका? तो ये परीक्षा जो है साल में 2 बार होता है। आप एक बार जून में देते हैं और एक बार दिसंबर में, और इसके लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या आप अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग भी अवेलेबल है। अब तो आफ्टर कोविड बहुत सारा ऑनलाइन मार्केट में आ गया है, तो आप जहाँ भी जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप मुजफ्फरपुर में रह के ही दुनिया के, मतलब इंडिया के किसी भी कॉर्नर के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। वो सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं। तो तैयारी उसकी वैसी ही होती, मैंने भी तैयारी अपना ऐसे ही कुछ करा है। यहाँ पे राकेश सर के अंडर में रह के मेरे को बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ मिले हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जो मेरा बेस जो बनाने का होता है ना, वो इतने अच्छा से पढ़ाए थे कि मेरा बेस बहुत अच्छा रहा और फिर ग्रुप 2 का भी, ग्रुप 1 का भी बेस बहुत सही रहा। उसी वजह से आगे जो सेल्फ स्टडी का जो प्लान है वो मेरा अच्छा रहा कि मैं कर पाई। तो श्रेय किसको जा रहा है? ये पूरा श्रेय मेरे सारे टीचर्स को जाता है और मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि थ्रू आउट दिस जर्नी, ये जर्नी मतलब ईजी नहीं था मेरे लिए और इस जर्नी में उन्होंने अल्टीमेट सपोर्ट मेरे को दिखाया है। तो मेरा सबसे बड़ा थैंक यू मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को रहा है, जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। माता पिता का पूरा सहयोग मिला, रोके नहीं कभी वो? कभी नहीं। मतलब लेट नाइट पढ़ना हो या जब भी, मेरे पेरेंट्स दोनों मम्मी पापा हमेशा रहे हैं। तैयारियां जो है वो काफ़ी कठिन लगा? कठिन तो बहुत था। मतलब मैंने जैसे पहले ही बताया कि बीच में रोना आता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था क्योंकि ये आपको बीच में फ़ील होगा कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इस तरीके के जो भी कोर्सेज़ होते हैं, जो भी पढ़ाई होते हैं, वो टफ़ होता है, ईज़ी नहीं होता। और जब आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद भी डिसिप्लिन होना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो आप हमेशा कंसिस्टेंट भी नहीं रहते हो। उस टाइम आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी करते हो कि मेरे से पढ़ाई नहीं, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो जर्नी थोड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स का अल्टीमेट सपोर्ट रहा है मेरे को थ्रू आउट दिस जर्नी, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बच्ची आपकी भावुक हो रही है, कितना सपोर्ट किए थे आप? हमसे जो हो सका हम तो उतना किए, इसको बढ़ावा देते थे कि नहीं तुमसे हो जाएगा, तुम चाहोगी तो होगा, पीछे मत हटो,
इसके लिए तुम अपना मनोबल बढ़ाओ, यही मेरा इसका था। रात रात भर ये जाग के, पूरा रात भर, दिन में उतना नहीं अपना, लेकिन रात भर पूरा जाग के ये पूरा मेहनत अपना देती थी। क्या कहेंगे बच्चों के लिए, बेटी को जो है पढ़ाया नहीं जाता है? नहीं नहीं, बेटी तो घर की लक्ष्मी है और यह सच साबित कर दी, इस पर बहुत भरोसा रहा है। और सभी लोग भावुक हो रहे हैं, काफ़ी खुश है ना? हाँ, ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। इसने घर में रहकर मेहनत, अपने मेहनत के दम पर यह सब सफलता प्राप्त की है। और हर एक बार कभी मतलब हर एक अटेम्प्ट में ये आगे बढ़ती गई है, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक। कभी इसे ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा परीक्षा देना पड़े, यह बहुत बड़ी बात है। और हाँ, ये मेहनत, इसकी अपनी मेहनत, इसके लिए श्रेय इसी को जाता है। हम लोगों को जो हो सका हमेशा इसके पीछे रहे, जब कभी पैसे के कारण या किसी भी चीज़ के कारण, जहाँ लेकिन घर में रहकर ही पढ़ाई की है। मात्र फाउंडेशन और एक फर्स्ट पार्ट के अलावा कोई मुजफ्फरपुर में ऐसी सुविधा नहीं है। अभी भी ऑनलाइन कुछ भी हो, लेकिन मुजफ्फरपुर इस मामले में CA CS या CMA के क्षेत्र में अभी सफिशिएंट जगह नहीं हो पाया है। हाँ, यहाँ रह करके यह जो है सो ये सफलता की है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बहुत बहुत सारा श्रेय खुद विद्यार्थी को जाता है। इसमें किसी का दूसरे का, गार्जियन राकेश सर की भूमिका रही है। और गार्जियन तो हर एक गार्जियन चाहता है कि बच्चा, गार्जियन को चाहिए भी, इसलिए हम लोगों का कोई इसमें खास श्रेय हमें नहीं लगता है। और सपोर्ट जो पढ़ना चाहे, जो इस कभी हमने नहीं कहा जो तुम यही इसी क्षेत्र में क्यों जाएगी, तुम्हारा जो इसी क्षेत्र में जाना है तो जाओ, जो मन हो वही करो। तो यह तो हम लोगों का गार्जियन का सपोर्ट होना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपसे क्या प्रेरणा मिलेगा उनको? हम उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप इस कोर्स के लिए, आप इस तरीके की पढ़ाई के लिए आप इंटरेस्टेड हो, और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको है, या फिर साइंस बैकग्राउंड से भी, और आगे आपको जाके लगता है कि मेरे को CMA करना चाहिए, CA करना चाहिए, CS करना चाहिए, इंटरेस्टेड हो तभी इस कोर्स को परस्यू करो। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे लेते हैं, फिर बाद में बीच में जाके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो वैसा नहीं होना है। और अगर आपको गाइडेंस नहीं है तो प्लीज़ गाइडेंस के लिए आप अपने मेंटोर्स, टीचर से पूछो, उनसे आइडिया लो कि ये कोर्स कैसा रहता है, कितना टफ है या कैसा है, मतलब उस बेसिस पे आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट करो। एंड जब ये जर्नी स्टार्ट कर ले तो फिर ये गिव अप नहीं करना है, सिंपल सी बात है। थोड़ा टाइम लगता है, अटेम्प्ट भी लगते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है और ये हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी उनसे। तो पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करते थे या फिर घर में रहकर, या फिर ऑनलाइन घर में रह के यूट्यूब की हेल्प से करते थे। कोरोना के समय में कैसे? कोरोना के टाइम जब से हुआ, उससे पहले मैं यूट्यूब इतना यूज़ ही नहीं करती थी। जब कोविड हुआ देन आफ्टर मेरे को लगा कि यूट्यूब पे मैंने फिर सर्च करा मेरे को जो भी सब्जेक्ट पढ़ना था, और फिर देखा कि हाँ, यूट्यूब पे ये सारे कंटेंट अवेलेबल हैं जो मुझे चाहिए। उसके हेल्प से फिर मैंने आगे का भी जर्नी जो है, फिर फाइनल जो थोड़ा टफ होता है, लगा मेरे को कि नहीं हो जाएगा। यूट्यूब पे है, थोड़ा टाइम लगता है आपको सर्च करने में, क्योंकि आपको एक साथ सारा कुछ नहीं मिल जाता है। लेकिन आप अगर डेडिकेटेड हो और आपको लगता है कि नहीं मेरे से हो जाएगा, तो आप बिना परचेस करे हुए क्लास आप यूट्यूब की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैंने वैसे ही करा ये कोर्स। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा संस्कृत कॉलेज में क्लर्क हैं जी। आप मतलब बन गए हैं अब तो फिर परिवार का घर पूरा उठा लेना है अब। होपफुली आगे का जर्नी ऐसे ही कुछ रहेगा। अभी मैं कैंपस में बैठने वाली हूँ, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूँ। अच्छा, एक बार बताइए प्रोसेस क्या रहेगा अभी से, अब जो क्वालिफाई हुए उसके? अभी क्वालिफाइड होने के बाद अभी 12 डे का PPOP करके एक प्रोग्राम होता है, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और उसके बाद जो है फिर कैंपस आती है, कंपनियाँ आती हैं, वहाँ पे जाके ऑनलाइन कैंपस में आपका, अगर कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो फिर उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यूज़ होने के बाद। अगर नहीं होते हैं तो फिर आपके पास ऑफ कैंपस ऑप्शन है, आप कंपनी सर्च करें, आप अपने जॉब इंटरेस्ट के हिसाब से आप कंपनीज़ को सर्च करें, फिर जॉब के लिए आगे प्रोसेस करें। ऐसा। क्या नाम बताती हैं आप? रश्मि मिश्रा जी। तो रश्मि जी थी हमारे साथ, मुजफ्फरपुर की ही बेटी है। इन्होंने CMA की परीक्षा में परचम लहराया है और मुजफ्फरपुर का मान सम्मान बढ़ाई है। बच्चों के लिए भी इन्होंने बताया कि हौसला के साथ तैयारी करें और माता पिता का पूरा सहयोग मिलता है। मुजफ्फरपुर नाउ के लिए राकेश चौधरी की रिपोर्ट।